हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। आज हम लोग कोल्वी रिएक्शन को कवर करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर लिया है। क्या आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं? अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो यकीन मानिएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर तो करना ही पड़ेगा। और वीडियो क्लास को आप एक बार ना देख के बार बार यदि देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, है ना। तो आज हम लोग कोल्वी रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी जिक्र करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहली बात, इसको मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब इफेक्ट आना ही चाहिए, तभी मैकेनिज्म आपकी स्ट्रांग हो पाएगी। अगर नहीं आपको ये इफेक्ट पता है तो हमने सारे वीडियो क्लास दे रखे हैं, आप लोग वहां से कवर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कोल्वी रिएक्शन। कोल्वी रिएक्शन में होता क्या है, फिनॉल रिएक्ट करता है NaOH और CO2 से। उसके बाद जब इसका जो भी बनता है उसका प्रोटोनेशन करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है आपका, ये आपका सैलिसिलिक एसिड हुआ करते हैं, है ना। मैंने क्या कहा, फिनॉल NaOH और CO2 से रिएक्शन करता है, उसके बाद जो भी बनेगा उसका जो प्रोटोनेशन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यही रिएक्शन आपकी कोल्वी रिएक्शन कहलाती है। सबसे पहले ये सिंपली रिएक्शन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा ये रिएक्टेंट, ये रिएजेंट दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए जरा प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट आप बता देंगे, है ना। सबसे ज़्यादा मोस्ट है इसकी मैकेनिज्म, जस्ट समझने की कोशिश करना। हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म कर देंगे। अगर बाय द वे आपके एग्जाम में आ जाए तो आप सीधा सीधा यही लिखना जैसे हम बता रहे हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले स्टेप में फॉर्मेशन करेंगे फिनॉक्साइड आयन का। क्या लिखेंगे सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ जरा समझना ध्यान से। देखो जरा, आपको ये पता है फिनॉल जो होता है एसिडिक होता है, मैंने बताया था आपको, मैंने फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर भी पढ़ाए हैं हम आपको, है ना। ये फिनॉल जो होता है एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब क्या है, ये H+ देगा, ये H+ देगा, ये H+ कुछ इस तरीके से देगा, यहाँ से प्लस होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, है ना। H+ यहाँ से प्लस होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ये एसिडिक होता है, पता है ना आपको। तो H+ यहाँ से निकलेगा, OH- रिएक्ट करें, क्या निकल जाएगा आपका, H2 निकल गया। बताओ नेगेटिव कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन में कुछ इस तरीके से नेगेटिव आएगा। ये आपका फिनॉक्साइड बन गया। और आपको ये भी पता है ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये तुरंत ही रेजोनेंस कर जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस आता है ना। चले यहाँ पे देखो जरा, कुछ इस तरीके से ये नेगेटिव जो होगा वो सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कुछ इस तरीके से आपका फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अभी जो फिनॉक्साइड आयन बन गया इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब बात ये आती है कि कोल्वी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, तो जो CO2 होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, पता है ना आपको, CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। तो CO2 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, आपको पता है ना। जैसे SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, कुछ इस तरीके से। और आपको मैंने बताया था जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। देखो आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, कार्बन 2 डिफरेंट ऑक्सीजन जुड़ा है ना। अगर कोई एलिमेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, फिर से सुने, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होता है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। नहीं है समझ में। तो अब जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का टॉपिक पढ़ाया था, आप लोग वो वाली वीडियो क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना। तो आप अभी बस इतना से याद रखिए, यहाँ पर इस रिएक्शन में जो CO2 होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता है। तो फिनॉक्साइड आयन बन गया आपका। अब इस फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये फिनॉक्साइड आयन है और आपको ये भी पता है H यहाँ पे आ जाता है। फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, CO2 है।
और आपको ये भी पता है कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आप बताएंगे ऑक्सीजन की हाई है, बिल्कुल बात सही है, ऑक्सीजन की हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव होगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव होगा, ये किस पे अटैक करेगा, इस पर, इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। जैसे ही इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, जब समझने की कोशिश करना आप, कुछ इस तरीके से रहेगा, H नेगेटिव पे अटैक करा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो नेगेटिव पे अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव किस पे लगेगा जाके, नेगेटिव से जुड़ जाएगा जाके, है ना। अब जरा समझो ध्यान से, ये नेगेटिव क्या था, ये नेगेटिव आया कब था, जब ये बेंजीन रिंग का ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। मतलब ये जो नेगेटिव था, ये जो नेगेटिव था वो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी बनाए हुए था। ये देखो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी बनाए हुआ था, बेंजीन रिंग को स्टेबल बनाए हुए था। लेकिन अब इस नेगेटिव को किसने ले लिया, CO2 ने ले लिया। यहाँ पे कार्बन था ना, CO2 ने ले लिया। अब क्या होगा, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी बनाने के लिए क्या निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। कैसे, जरा समझो, ये यहां पे शिफ्ट होता है, जैसे ही यहां पे इस कार्बन पे शिफ्ट होता है, तुरंत ही ये ऑक्सीजन इधर चला जाता है, क्योंकि जैसे ही यहां पे शिफ्ट होगा ये, तुरंत ही ये ऊपर चला जाएगा। तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, नेगेटिव क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। H+ निकल गया ना, H+ निकल गया ना, पता है ना H+ की फॉर्म में, H+ की फॉर्म में ये निकलता है तो कहां पहुंचता है, ऑक्सीजन नेगेटिव पर। बनेगा क्या, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा ऐसे। H+ से निकलेगा, ये कहां जाएगा, O- के पास, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, ऑक्सीएनाइन बना। अब इसका प्रोटोनेशन कर दो, इसका प्रोटोनेशन कर दिया। जैसे हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन पर H+ पहुंच जाएगा और क्या बनेगा आपका, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से। यही आपका रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। आप लोग इसी तरीके से पैरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। क्या, अगर आपको बनाना है, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव लाना है, तो रेजोनेंस एक बार और करा दीजिएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। अगर इसे ले लेंगे तो आपका पैरा प्रोडक्ट बन जाया करेगा कोल्फी रिएक्शन में। बात समझ में आ गई आपको, एक बार फिर से समझे ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड होता है। फिनॉक्साइड क्यों बनता है, क्योंकि फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक होता है। वो बेस की प्रेजेंस में H+ को तुरंत ही रिमूव कर देता है। बेस की प्रेजेंस में H+ को तुरंत ही रिमूव करेगा, आपका फिनॉक्साइड बन गया। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है यहाँ पर, ये जो निगेटिव है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, ऑर्थो पर और पैरा पे आएगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे जो CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, वो किस पर अटैक करेगा, फिनॉक्साइड आयन पर अटैक करेगा। जहां नेगेटिव दिखेगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये वाली बेंजीन रिंग, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर करेगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आपका ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन का जैसे हम लोग प्रोटोनेशन करेंगे, क्या बनेगा, आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई। यहाँ पे समझ में नहीं आती ना, फिर से सुने। देखो आप लोग अगर बाय द वे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट नहीं आता है तो बस एक चीज़ याद रखें। देखो जरा, प्रत्येक कार्बन पे एक ही कैच होता है ना, पता है ना। बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन पे एक ग्रुप लगा होता है, चाहे हाइड्रोजन जुड़ जाए चाहे कोई ग्रुप जुड़ जाए। अगर कोई ग्रुप जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन को हटना होगा, तो वही आपका हाइड्रोजन हटा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तुरंत ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है। ये पूरा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर हो, डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला पाई बॉन्ड उधर ट्रांसफर हो जाता है। बस इतना। अगर ये एरोमेटिक कंसेप्ट नहीं पता है तो समझ में आ गई ना कोल्फी रिएक्शन। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे कर ले, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।